पाठ 7 आधुनिक भारत में कला के स्वाध्याय का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। यहाँ पर दिया है स्वाध्याय, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। पहला है, बड़ौदा में कला भवन की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर देखते हैं बड़ौदा में कला भवन की स्थापना किसने की थी? उत्तर है महाराजा सयाजी राव ने बड़ौदा में कला भवन की स्थापना की थी। दूसरा है, पाल चित्र शैली का विस्तार कहाँ कहाँ हुआ था? उत्तर है पाल चित्र शैली का विस्तार बंगाल, बिहार, नेपाल और तिब्बत में तक हुआ था। तीसरा है, चित्रकला को प्रोत्साहन देने वाले मुगल बादशाह कौन कौन थे? तो उत्तर है चित्रकला को प्रोत्साहन देने वाले मुगल बादशाह बाबर, अकबर, जहांगीर और शाहजहाँ थे। और आप ये पेन खरीदना चाहते हैं, ये है यूनोमैक्स का 1.0 mm की टिप है इसकी, बराबर। तो लिखने में मोटे साइज का है। ओके, लिखने में बहुत ही शानदार स्मूथ राइटिंग निकलती है इससे। यूनोमैक्स वोल्ट्रॉन 2X इसका फुल नाम है। आप ये पेन खरीदना चाहते हैं तो आपको चैनल के नीचे लिंक दी गई है, वहाँ से जाके आप खरीद सकते हो, ये पेन खरीद सकते हो या अन्य पेन भी आप खरीद सकते हैं, बराबर। तो खरीद लेना इस पेन को। आगे देखते हैं। चौथा है चित्रकला के प्रसार के लिए अवंद्रीनाथ ने किस संस्था की स्थापना की? उत्तर है चित्रकला के प्रचार प्रसार के लिए अवंद्रीनाथ ने बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट संस्था की स्थापना की। पांचवा है, गुजरात में किस शैली के चित्र विशेष रूप से मिलते हैं? उत्तर है गुजरात में जैन शैली के चित्र विशेष रूप से मिलते हैं। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अलग अलग विषयों की, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। वीडियो को लाइक करने के बाद अगर हाइप ये बटन दिखाई देता है तो आप हाइप कर सकते हैं, सिर्फ 7 दिन तक ही कर सकते हैं, इसलिए वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा। क्योंकि हाइप करने से क्या होता है, वीडियो अपने आप यूट्यूब शेयर करता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप भी शेयर कर सकते हैं, बराबर। ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आएंगे तो हमको मोटिवेशन मिलता है, तो हम और वीडियो तेज़ी से बनाते हैं। हमको डिजिटल बोर्ड लेके आना है, इसलिए आपको मदद करनी ज़रूरी है, बराबर। डिजिटल बोर्ड लाने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट कर देना है। ओके, आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। पहला है, राजा रवि वर्मा तो केरल राज्य के किल्लीमुन्नूर गांव में जन्मे रवि वर्मा राज परिवार के सदस्य हैं, इसलिए वे राजा रवि वर्मा के नाम से जाने जाते हैं। उनके समय में कला के क्षेत्र में पाश्चात्य कला का व्यापक प्रभाव था। रवि वर्मा ने श्री रामा स्वामी नायडू, थियोडोर जैनसन और राज परिवार में आने वाले यूरोपीय मेहमान चित्रकारों से कला की शिक्षा और मार्गदर्शन प्राप्त करके अपनी विशिष्ट शैली विकसित की थी। उनके चित्र यथार्थदर्शी हैं। व्यक्ति चित्र तैयार करने में उनकी उपलब्धि अद्वितीय थी। उनके चित्रों के भाव के बदले टेक्निक की प्रधानता अधिक थी। पौराणिक धर्म ग्रंथों और संस्कृति साहित्य में चित्रित प्रसंगों और पात्रों को केंद्र में रखकर तैयार किए गए उनके तेल चित्रों की बहुत प्रशंसा की गई। उनके चित्रों में विराट का दरबार, गंगा अवतरण, उर्वशी, शकुंतला, पोर्ट्रेट ऑफ लेडी आदि मुख्य थे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है राजपूत शैली। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में राजपूत राजाओं के आश्रय में 10वीं से 16वीं शताब्दी दौरान यह शैली प्रचलित हुई थी। इसमें लघु चित्रों और भित्ति चित्रों का समावेश होता है। राजा परंपरागत रूप से चित्रकारों का आश्रय देते थे, इसलिए राजपूत राजाओं का जीवन, उनके रीति रिवाज और पहनावे त्योहार राजपूत चित्रकला के केंद्र में हैं।
राधा कृष्ण, कृष्ण भक्ति, रासलीला और राजस्थानी लोक जीवन इसके केंद्र में रहित हैं। राजस्थान के बूंदी, किशनगढ़, बीकानेर और जोधपुर में भी इस शैली का विकास होने से इसे राजस्थान शैली कहा जाता है। राजस्थान शैली कहा जाता है। कागड़ा शैली के बारे में देखते हैं। कागड़ा शैली भी भारतीय चित्र शैली का एक प्रमुख पहलू है। हिमालय के पहाड़ी प्रदेशों में राजस्थान और मुगल चित्रकारों ने मिलकर इस शैली को विकसित किया। किन किन लोगों ने? राजस्थान के जो हिमालय के पहाड़ी प्रदेशों में जो राजस्थान के लोग हैं और मुगल चित्रकार, दोनों ने मिलकर इस शैली को इसको विकसित किया। ओके। कागड़ा, कुल्लू, गढ़वाल, चंबा और मंडी इसके मुख्य केंद्र थे। कौन कौन से केंद्र हैं? कागड़ा, कुल्लू, गढ़वाल और चंबा और मंडी। 1 2 3 4 5 हैं। कौन कौन है? कागड़ा, कुल्लू, गढ़वाल, चंबा, मंडी मुख्य केंद्र इसके माने जाते हैं। मौलाराम इस शैली के महान चित्रकार थे। इस शैली के सबसे अच्छे चित्रकार कौन थे? मौलाराम। इस शैली के मुख्य विषय में भगवान श्री कृष्ण और कृष्ण भक्ति के उपरांत हिमालय का सौंदर्य भी देखने को मिलता है। किस किस का? देखो, इस शैली में क्या भगवान श्री कृष्ण तो देखने को मिलते हैं और कृष्ण भक्ति करने वाले जो कृष्ण भक्त हैं ना, उनकी भक्ति देखने को मिलती है। उसके उपरांत हिमालय का सौंदर्य भी इसमें देखने को मिलता है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से योग्य विकल्प पसंद करके उत्तर दीजिए। ओके, देखते हैं। पहला है, जल्प अपनी तमिलनाडु की यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किन गुफाओं की मुलाकात लेगा? यहाँ पर है ऑप्शन ए चित्तानावसल की गुफाएं, बी है बादाम की गुफाएं, सी है अजंता की गुफाएं, डी है भीमबेटका की गुफाएं। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए चित्तानावसल की गुफाएं, चित्तानावसल की गुफाएं आएगी। दूसरा है, जैन शैली के चित्रों को देखने के लिए आप निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का उपयोग करेंगे? ऑप्शन ए है अभिधम्म पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक, तीसरा सी है अगुत्तर निकास, डी है कथा सरित सागर। इसका आंसर ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है? ऑप्शन डी है कथा सरित सागर। तीसरा है, चित्र प्रदर्शन दौरान गुजरात के चित्रकार का चित्र देखकर हैतांश ने उसे खरीद लिया। उसने किस चित्रकार का चित्र खरीदा होगा? ए अविंद्रनाथ टैगोर, बी पीराजी सागर, सी जेमिनी रॉय, अंजलि मेनन, डी है अंजलि मेनन। तो इसका आंसर आता है बी, आंसर आएगा पीराजी सागर आता है। ओके, चौथा देखते हैं। चौथा है, एक चित्र देखकर आप भ्रमित हो जाते हैं। चित्र को देखकर तय नहीं कर पा रहे हैं कि यह राजपूत शैली का है या कागड़ा शैली का। तो चित्र का विषय क्या होगा? ऑप्शन ए है राजस्थानी लोक नृत्य, बी है हिमालय का प्राकृतिक सौंदर्य, सी है कृष्ण भक्ति और डी है युद्ध का दृश्य। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, कृष्ण की भक्ति आता है। ओके, आगे देखते हैं। तो यहाँ दिया है सही जोड़े दिए हुए हैं, बराबर। क्वेश्चन नंबर 4 है, जोड़े मिलाइए और ब दिया है। पहला है जहांगीर। तो जहांगीर का हम लोग यहाँ पर उत्तर यहाँ लिखते हैं, निशान लगाओगे तो आपकी इच्छा है। ओके, जहांगीर का क्या दिया गया है? आएगा 1 का एफ आता है, चित्रकला की स्थापना। तो 1 का क्या आएगा? एफ। आप ऐसे करके ऐसे लगाना हो तो लगा लो, गंदा दिखता है इसलिए इस तरह से लिख लेने का है। ओके, पाल शैली, दूसरा है पाल शैली। पाल शैली का आएगा चित्रकला के भीष्म पिता, बराबर। तो दूसरे का आता है सी। अब देखते हैं तीसरा है मुगल शैली। तो मुगल शैली में क्या आता है? तीसरे का ई आएगा, पशु पक्षियों और प्राणियों की आपसी लड़ाई के चित्र। तो इसका क्या आएगा? ई आता है, तीसरे का ई।
चौथा है देवी प्रसाद रॉय चौधरी, देवी प्रसाद रॉय चौधरी। तो इसका कौन सा आएगा? बी आता है, मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना की थी। तो चौथा का कौन सा आया है? चौथे का आया है बी आया है। पांचवा देखते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या आएगा? डी आता है, जातक कथाओं और बोधिसत्व के चित्र। तो ये लिखेंगे 5 का क्या है? डी आता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।